कल हमने राजयोग, हठ योग और मंत्र योग के विषय में पढ़ा था, ठीक है। और इसके पहले ऑलमोस्ट आपका जो फर्स्ट यूनिट के सारे कंटेंट है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका षट दर्शन एक पार्ट है जो रह गया है, ठीक है, तो वो चीज हम करेंगे। और एक जैन मत तथा बौद्ध मत ये भी बचा है। मतलब बेसिकली आपका दर्शन वाला पार्ट है। दर्शन वाला जो पार्ट है वो आपका बचा हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वही चीज हम आज से दर्शन स्टार्ट करेंगे। दर्शन में क्या क्या चीजें हैं और कितने दर्शन आपके सिलेबस में है और उनके विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ योगा, हिस्ट्री एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है। मतलब कि भारतीय दर्शन से रिलेटेड आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, तो उसको आज से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन क्या है उसके विषय में हम सबसे पहले देखते हैं। तो मनुष्य जो है एक क्या चिंतनशील प्राणी है, उसके सोचना उसका क्या है विशिष्ट गुण है। तो इसी गुण के फलस्वरूप क्या है, जो मनुष्य है वो अलग है किससे, पशुओं से या आदि जो यहाँ पे प्राणियां हैं हमारे धरती में, तो उन सबसे अलग जो है किस लिए है, जो चिंतनशीलता उनके अंदर है, जो विचार करने की उनके अंदर प्रणाली है, उसकी वजह से ही मनुष्य जो है वो क्या है अलग है, ठीक है। तो मनुष्य में बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप क्या है, विश्व में जो विभिन्न वस्तुएं देखता है तो उसको जानने, सोचने, समझने का वो क्या करता है, प्रयास करता है कि ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो ये जो दर्शन है वो उसी से उत्पत्ति हुई है कि जो भी लोगों ने देखा, मनुष्यों ने देखा या फिर ऋषियों ने देखा, उनके विषय में उन्होंने विचार किया कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कि विश्व का स्वरूप क्या है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, क्यों हुई है, ठीक है। जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने क्या विचार किया। ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, नैतिक निर्णय क्या है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या बहुत सारे ऐसे प्रश्न मनुष्यों के मन में उठा, ठीक है। तो उन सभी जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उन सभी जो प्रश्नों का युक्ति पूर्वक उत्तर देने के लिए क्या है, इन दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। जो उन हमारे इन सारे प्रश्नों के और भी जो विभिन्न प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या हुआ है, दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। अलग अलग तरह के जो योगी हैं, ऋषि हैं, उन्होंने अपने मतानुसार, अपनी समझ के अनुसार उन सब चीजों का युक्ति पूर्वक उत्तर देने का उन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है, ठीक है। दर्शन में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भावना या विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, जैसे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं जो हम विश्वास पे ही करते हैं। मतलब कि पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, तो क्यों, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा इसमें भगवान रहते हैं, इसमें देवता है, इसलिए हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। इसमें हमारा कोई लॉजिकल नहीं है, मतलब कि एक तरह से हमारी जो एक भावना में बीज बो दिया गया है, विश्वास बो दिया गया है, उस वजह से हम उस चीज को करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन ऐसा नहीं है, उनके पहले की मान्यताएं या पहले के विश्वास को लेकर के उन्होंने नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने क्या, उनका तार्किक उत्तर देने का, एक युक्ति पूर्वक उत्तर देने का, जो सभी लोगों के समझ में आए और उसको कोई असिद्ध ना कर सके, ठीक है। इस तरह से दर्शनों में क्या है, उत्तर देने का उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। तो दर्शन का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति के विषय में हम देखते हैं। तो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति जो है दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, ठीक है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है वो दृश्य धातु से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, देखना। इसी अर्थ को मतलब कि इसी जो व्युत्पत्ति के आधार पर इसका एक अर्थ है, दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए, ये सॉरी देखा है, जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं,
ठीक है, ये दर्शन के अर्थ है दृश्यते अन्येन इति दर्शनम, जिसे देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो इसी में क्या है, भारतीय दर्शन दार्शनिक संप्रदाय में इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, आस्तिक दर्शन, दूसरा क्या है, नास्तिक दर्शन। ठीक है, पहला हमारा आस्तिक दर्शन है, दूसरा नास्तिक दर्शन है। तो आस्तिक हम क्यों कहते हैं, आस्तिक यानी कि वेद के अनुयायी, मतलब कि जो वेद के विषयक चीजों को क्या करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उनको मानते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, जो दर्शन वेद के विषयों, तो वेद के विषयों को जो क्या करता है, मानता है या वेद के अनुसार जो चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेद के अनुयायी कहते हैं। दूसरा इसके अंदर फिर वेद के अंदर ही जो आस्तिक दर्शन हमारे, इनको षड दर्शन, जो हमारे 6 दर्शन है, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और सांख्य, योग। ठीक है, ये 6 दर्शनों को क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक ग्रंथों पर आधारित। ठीक है, जो वैदिक ग्रंथों पर ही आधारित है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि पूरी तरह से जो वेदों पर ही आधारित है, वेद के जो भी शिक्षा दी गई है, उन्हीं शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, वो क्या है, दो दर्शन है हमारे, मीमांसा दर्शन जो कर्म कांड, वेद के अंतर्गत जो कर्म कांड का भाग आता है, उनकी शिक्षाओं को इन्होंने किया है। और दूसरा वेदों के अंदर ही ज्ञान कांड आता है, उनकी उनमें से क्या है, वेदांत दर्शन निकला हुआ है। ठीक है, फिर इन्हीं में आता है स्वतंत्र आधार पर, ये वेद को मानते हैं, वेद में क्या है, ईश्वर को मानते हैं, जीव जगत इन सब के बारे में मानते हैं, निषिद्ध कर्म जो हमने वैदिक कर्मों के बारे में देखा था, उन सब चीजों को ये भी मानते हैं, बट इनका अपना एक स्वतंत्र मत है। ठीक है, ये पूरी तरह से वेदों पर आधारित नहीं है, इन जो 4 दर्शन है उनका अपना एक स्वतंत्र मत है। तो इन्हें क्या कहते हैं, न्याय, वैशेषिक जो दर्शन है, और सांख्य और योग दर्शन जो है, वो क्या है, अपना एक स्वतंत्र मत है, लेकिन ये भी क्या है, वेदों की मान्यताओं को मानते हैं, वेदों पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन क्या है, नास्तिको वेद निंदक, यानी कि नास्तिक दर्शन हम किसे कहते हैं, जो वेद की निंदा करते हैं, यानी कि वेद में जो बातें बताई गई हैं, उन सब बातों को क्या करते हैं, वो नकारते हैं या उनका निषेध करते हैं, उन्हें नहीं मानते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन कहते हैं, जो वेद के विरोधी हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इनमें हमारे क्या है, 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, ये आपके भारतीय दर्शन के नास्तिक और आस्तिक षड दर्शन, और नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन है, उनका एक तरह से विभाजन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि आस्तिक में कौन से दर्शन है, नास्तिक में कौन से दर्शन है। चलिए नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि इनके प्रवर्तक क्या है और इनके आधार ग्रंथ क्या क्या है। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन है, जिन्हें सर दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका पहला क्या है, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम मुनि को माना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि, और इनका आधार ग्रंथ क्या है, न्याय सूत्र। ठीक है, न्याय सूत्र इसका आधार ग्रंथ है। उसके बाद क्या है, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कणाद है, और इनका आधार ग्रंथ क्या है, वैशेषिक सूत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद सांख्य दर्शन आता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि कपिल, और इनका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। ठीक है, सांख्य सूत्र आप लोगों ने देखा भी होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछले 2 बार में, तो इनके इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और योग दर्शन क्या है, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जी का जो या योग दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, योग सूत्र, जो हमारे सिलेबस में है 4था यूनिट में योग सूत्र, वो इसका क्या है, आधार ग्रंथ भी है। उसके बाद हमने देखा मीमांसा। मीमांसा के कौन है, जैमिनी जी हैं। ठीक है, जैमिनी जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, और मीमांसा सूत्र इसका क्या है, आधार ग्रंथ है। उसके बाद आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है बादरायण व्यास, और इनका
जो आधार ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र हमने कहीं पढ़ा है? ब्रह्म सूत्र याद है आप लोग को? बताइए। इतनी जल्दी फर्स्ट यूनिट की ही चीज आप भूल जा रहे हैं। आप इन सबको रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है। ब्रह्म सूत्र हमने पढ़ा है प्रस्थान त्रयी में। प्रस्थान त्रयी में क्या आता है? गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, वेदांत। याद आया? प्रस्थान हाँ हाँ, ठीक है, प्रस्थान। यस, तो ये यहाँ से वेदांत दर्शन में आता है। उसका आधार ग्रंथ, वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ कौन क्या है? ब्रह्म सूत्र है। चलिए, उसी तरह से नास्तिक दर्शन के विषय में हम देखते हैं। तो नास्तिक दर्शन जो है, नास्तिको वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की निंदा करते हैं अथवा वेद की प्रामाणिकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें 3 है हमारे। पहला क्या है? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? लौक्य, बृहस्पति, ठीक है। इनके आधार ग्रंथ के विषय में कोई चर्चा नहीं मिलती है। उसके बाद बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और इनका जो आधार ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। त्रि यानी कि 3, पिटक यानी कि पिटारा। 3 पिटारा इनका है। आगे हम जब बौद्ध दर्शन देखेंगे तो इनके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद है जैन दर्शन। तो जैन दर्शन में आपका इनके प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। और इनका ग्रंथ माना जाता है आगम ग्रंथ, ठीक है। इनका आधार ग्रंथ क्या है? आगम ग्रंथ है। चलिए, ये एक आपके दर्शनों का जो है सामान्य परिचय था, क्या क्या है उसके बारे में हम ने देखा कि उनका सामान्य परिचय क्या है, उनमें कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, क्या आस्तिक है क्या नास्तिक है। उसके बाद भारतीय दर्शन की जो क्या है मुख्य विशेषता रही है सभी दर्शनों में, जो चारवाक दर्शन को छोड़ करके, ठीक है। चारवाक दर्शन एक अलग ही दर्शन है। इसको छोड़ करके जो सभी आपके 8 दर्शन आते हैं, ठीक है। 8 कौन कौन से? षट दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन और 2 हमारे जो नास्तिक दर्शन है, जैन और बौद्ध। सभी में मूलतः एक ही तरह की चर्चा की गई है, बट उनका चर्चा करने का या उनका तर्क देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बट सभी में क्या है, एक ही तरह की बातों की चर्चा की गई है। जैसे दुख की अवधारणा के विषय में सभी, मतलब कि सर्वम दुखम, जो भी चीज हम देखते हैं वो सभी क्या है? दुख है, ठीक है। आपने सांख्य और योग पढ़ा होगा तो उनके विषय में आप जानते होंगे कि उनमें भी दुख के विषय में कहा गया है। उसी तरह से मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, यहाँ तक कि जैन और बौद्ध दर्शन में भी दुख को ही क्या है? कारण माना है। और इसी से निवृत्ति का उपाय बताया गया, ठीक है। कर्म सिद्धांत, किस तरह से हम कर्म करेंगे तो क्या हमें फल मिलेगा, उसका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सभी दर्शनों में। फिर दुख का कारण क्या क्या है, जैसे कि अविद्या हम दुख का मुख्य कारण मानते हैं, तो उसी तरह से अलग अलग तरह से सभी दर्शनों में दुख के कारण क्या है उनके बारे में बताया गया है। फिर आत्मा, आत्मा क्या है? अनात्मावाद, आत्मावाद के विषय में कोई दर्शन ऐसा है जो आत्मा को मानता है, कोई दर्शन ऐसा है जो आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पे क्या है? मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। सभी दर्शनों में अलग अलग भले उनके नाम है, लेकिन मोक्ष जो इस जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म का जो ये चक्र है उससे छूट करके मोक्ष को प्राप्त करना सभी दर्शनों का क्या है? लक्ष्य है। और जो पुनर्जन्म के विषय में भी इनमें क्या है? चर्चा मिलती है, ठीक है। जो मुख्य विषय है वो यही है। इनको करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इनको सिद्ध करने का तरीका, क्योंकि सभी की बुद्धि अलग अलग है, सभी की समझ अलग अलग है, तो सभी ने अपने हिसाब से अपने तरह से इन सभी जो अवधारणाएं हैं उनको क्या किया है? उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य हमारा वैसे आपके जो सिलेबस में चारवाक दर्शन नहीं है, लेकिन एक छोटा सा है, एक ही पेज का, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें चारवाक दर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए चलेंगे ताकि हम बाकी दर्शनों को भी समझ सकें, ठीक है। तो जो चारवाक दर्शन है उसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं और इसे ही बृहस्पति दर्शन भी कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि इनके आचार्य कौन है, बृहस्पति जी हैं, इसलिए इन्हें बृहस्पति दर्शन कहते हैं। दूसरा क्या है, लोकायत दर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोक सामान्य में, जन सामान्य में प्रचलित है। बाकी दर्शनों के मुकाबले जो इसमें बोला जाता है कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, मतलब कि कहने का तात्पर्य कि दोबारा जन्म होना नहीं है, तो अभी जितना आप भोग कर सकते हो उतना भोग करो। इस तरह से इसमें जो हम जन सामान्य का जो एक मत होता है उसी तरह से इसका भी मत है चारवाक दर्शन का, इसलिए इसे क्या है, लोकायत दर्शन कहते हैं। ठीक है, भाषा इसकी क्या रही है, पाली भाषा रही है। और प्रमाण विचार ये क्या है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्षम ही प्रमाणम, यानी कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, बाकी और कोई आप आगे देखेंगे अनुमान प्रमाण, उपमा प्रमाण, इस तरह से बहुत सारे प्रमाण आते हैं अलग अलग दर्शनों में। लेकिन जो चारवाक दर्शन है केवल जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को ही प्रमाण मानता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण। और इसके तत्व विचार में क्या है, चार ही तत्वों को माना है, क्योंकि पांचवा तत्व जो आकाश होता है उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसलिए उसे क्या है, इसका एक मत है कि जो हम देख सकते हैं वही प्रमाण है, तो आकाश को हम देख नहीं सकते, इसलिए तत्व भी इसने कितने माने हैं, चार ही तत्व माने हैं। पृथ्वी को हम देख सकते हैं, जल को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं और वायु को भी एक तरह से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट आकाश को हम ना देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आकाश तत्व को भी नहीं माना है, चार तत्वों को ही माना है। ठीक है, अनात्मावाद का सिद्धांत ये अपनाता है, मानता है, जिसमें कहता है कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, एक बार जो आपने जीवन अभी मिला है उसके बाद आत्मा भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से इसमें कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रथम सूत्र जो इसका है, अर्थात तत्व व्याख्यास्यम, मतलब कि अब तत्व की व्याख्या करते हैं, जो दिख रहा है उसी की ये क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, अपवर्ग यानी कि क्या होता है, मोक्ष क्या है, इसमें मोक्ष किसको माना है, मरण में वो अपवर्ग, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो गई मतलब आपको मोक्ष मिल गया, इसके बाद आपको क्या है, और कोई जन्म नहीं मिलेगा और दूसरा कुछ भी जन्म आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपकी अगर मृत्यु हो गई तो मोक्ष मिल गया, इसलिए इस जीवन में जब तक हो तब तक भोग करो, ऐसा इनमें क्या है, इनकी अवधारणा है। ठीक है, इसमें पुरुषार्थ जो हमने देखा था, पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे कितने थे, चार थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ दो पुरुषार्थ को माना है, धर्म और अर्थ और काम, कमाओ और काम, यानी कि वासना, जो काम वासना है या फिर भोग है, जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करो, धर्म कुछ भी नहीं होता है, मोक्ष कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से इनकी क्या है, अवधारणा थी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू की तरह मैंने इसको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा मेन है बौद्ध दर्शन, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन में हमारी क्या क्या चीजें हैं उनके विषय में हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्लियर है ना आप लोग को? जी मैम, क्लियर। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं बौद्ध दर्शन। तो जो बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय है, इसमें इनके प्रवर्तक, जो ये बौद्ध दर्शन की रचना जिन्होंने की है वो माने जाते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था उनका। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी का और क्या नाम है इनका, विवेकानंद जी का, इन लोग का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और बुद्ध का जन्म जो है कब माना जाता है, ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व, 600 BC बिफोर। ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट। ठीक है, मतलब कि ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व इनका जन्म माना जाता है। और सूत्र ग्रंथ जो हमने देखा इनका क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि तीन पिटारा, तीन अलग अलग बुक है इनके, जिनमें है सूत्र पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, ये तीन पिटक इनके हैं, तीन पिटारा है, जिन्हें इनका क्या माना जाता है, सूत्र ग्रंथ माना जाता है। इन्हीं के आधार पर हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं। ठीक है, फिर जब इनको बोध मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहते हैं, बोध गया कहते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे
जो पीपल पेड़ था उसे बोधि वृक्ष कहते थे, ठीक है। उस पीपल के वृक्ष को क्या कहते थे? बोधि वृक्ष कहते थे। तो उस बोधि वृक्ष के नीचे उनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? बोध गया कहा जाता है। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब कि एक तरह से समाधि जो प्राप्त हुई उनको, और जो इस संसार की क्षणिकता, नश्वरता के विषय में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोध गया कहते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य मत क्या-क्या है? अनित्यवाद, क्षणिकवाद, प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है। इन सब के विषय में यहाँ पे बताया गया है। अनात्मावाद, अनिश्वरवाद। देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध दर्शन के मुख्य जो उसका विषय है वो क्या है, ठीक है। वहां पे और अनेकानेक विषय दिए रहेंगे, इनमें से कुछ दे दिया गया, जैसे कि प्रत्युत समुत्पाद, इसको दे दिया। तो आपको समझना है कि बुद्ध दर्शन का क्या क्या है। तो कब हम समझेंगे? जब हम उनके विषयों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कुछ जो उनके मेन पॉइंट्स है, जैसे कि बौद्ध दर्शन के क्या है? अनित्यवाद है, क्षणिकवाद है, प्रत्युत समुत्पाद है, ठीक है, अनात्मावाद है, अनिश्वरवाद है। इस तरह से उनके क्या है? मुख्य जो उनका मत रहा है, ठीक है। तो उन सबको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि बौद्ध दर्शन के दो भाग कौन कौन से हैं? हीनयान और महायान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। जब इस तरह से बताया जाता है तो उसको आप नोट्स बनाते हैं या फिर करते हैं, तो वहां पे PYQs इस तरह से लिख लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आप लोग को याद रहेंगी कि कहाँ से आपको ज्यादा देखना है, ठीक है। फिर इनके सूत्र ग्रंथ के विषय में हम एक छोटा सा वो देखते हैं कि क्या क्या है। तो त्रिपिटक यानी कि बुद्ध के उपदेशों का इस संकलन है। बुद्ध ने खुद नहीं लिखा इसे, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनके उनके शिष्यों ने क्या किया? उन्हें संकलन किया है, ठीक है। जो वो बोलते थे मौखिक रूप से, उन सभी को उनके शिष्यों ने एक तरह से संकलन करके 3 पिटकों में उसे बांटा है, ठीक है। तो ये पाली भाषा में है इसकी मुख्य भाषा, और इसे पिटारा यानी कि ज्ञान का भंडार, पिटक यानी कि क्या होता है? पिटारा, ज्ञान का भंडार। तो त्रिपिटक जो है वो पहला क्या है? सुप्त पिटक, जिसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश, जो भी वो उपदेश देते थे अपने शिष्यों को कि कैसे रहना है, क्या करना है, जो हमारे एक उपदेश होते हैं, तो उन सब का यहाँ पे क्या है? संकलन है आपके सुप्त पिटक में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? दार्शनिक विचार, जो हमारे जीव, जगत, आत्मा, ईश्वर, इन सब के विषय में क्या है? अभिधम्म पिटक में बताया गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का यहाँ पे संकलन किया गया है कि जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है। ये सब जो एक दार्शनिक विचारधारा है, उन सभी को कहाँ पे संकलन किया गया है? अभिधम्म पिटक। उनका जो दूसरा है अभिधम्म पिटक, वहां पे उनका संकलन किया गया है। तीसरा जो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? भिक्षु के नियम। यहाँ पे भिक्षु क्यों बोला है? क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो जो आपके बौद्ध दर्शन में है, वहां पे उन्हें भिक्षा मांग करके क्या है? खाने का विधान था, ठीक है। तो भिक्षु के क्या क्या नियम है? जैसे उनमें नियम रहता था कि एक दिन में उन्हें सिर्फ 5 घर में ही भिक्षा मांगना है। अगर उन 5 घर से भिक्षा उन्हें मिल गई, जितनी मिले उतना उन्हें पका कर खाना है, अगर नहीं मिली तो उस दिन उनको भूखा रहना है। तो इस तरह से उनके क्या-क्या नियम है, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनकी दिनचर्या में क्या-क्या होगा, उनके क्या-क्या नियम है, उन सब का जो वर्णन है वो कहाँ पे है? विनय पिटक में दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 त्रिपिटक कहे जाते हैं इन्हें, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो इन 3 पिटकों में बुद्ध के जो विचारधारा है या बुद्ध के जो उपदेश हैं, उन सभी का यहाँ पे संकलन किया गया है। जी हाँ, तो बुद्ध का जो मेन क्या है? बुद्ध का 4 आर्य सत्य, चतुर्विवाद भी कहते हैं इसको, ठीक है, या 4 नोबल ट्रुथ भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है 4 नोबल ट्रुथ या फिर 4 आर्य सत्य। तो आर्य सत्य के विषय में यहाँ पे चर्चा मिलती है। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख, मतलब कि सर्वम दुखम कहते हैं वो। जो भी चीज इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है? दुख का कारण, दुख है। उन सभी से हमें अंततः दुख ही मिलने वाला है, ठीक है। तो दुख सभी चीजें क्या है? इस संसार में जो भी चीजें हैं वो क्या है? सर्वम दुखम, सभी दुख है, सभी दुख है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? दुख का समुदाय। दुख का समुदाय यानी कि अगर दुख है तो उसका क्या होगा? कुछ कारण भी होगा,
तो दुख समुदाय यानी कि जो दुख के कारण है, तो दुख के कारण क्या है, जिन्हें प्रत्युत समुत्पाद भी कहते हैं या द्वादश निदान भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग द्वादश निदान भी लिख लीजिएगा। तो जो दुख है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अगर हमारे पास कोई दुख आया है तो उसका कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उन कारणों को क्या कहा जाता है, दुख समुदाय कहा जाता है, प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है, या फिर द्वादश निदान भी कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है दुख निरोध। अब दुख है तो उसका निरोध भी किया जा सकता है, मतलब कि उसे रोका भी जा सकता है, उसे उनका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सभी प्रकार के दुखों का सॉल्यूशन क्या है, निर्वाण, जिसका अर्थ क्या है, मोक्ष। ठीक है। यहाँ पे मोक्ष को क्या बोला है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण बोला है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, दुख निरोध मार्ग। उसके बाद आता है आपका दुख निरोध मार्ग, जिसमें क्या होता है कि अष्टांगिक मार्ग के विषय में यहाँ पे बताया है कि अगर दुख का हमने क्या निकाल लिया, निरोध, एक उपाय निकाल लिया कि इसका उपाय क्या है, निर्वाण। तो अब उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें आर्य के अष्टांगिक मार्ग जो है उनका हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी, तभी हमें क्या होगा, दुख का निवारण होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। और इससे जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो क्या है, सभी प्रकार के जो दुख हैं उन सब का भी क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो आर्य सत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी, 4 आर्य सत्य का आपको सीक्वेंस भी पूछा जाता है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्या है, दुख, आर्य सत्य में दुख। तो दुख क्या होता है, तो इसके विषय में जो बौद्ध दर्शन में या महर्षि महात्मा बुद्ध हैं वो बोलते हैं, दुख एक प्रथम आर्य सत्य है, मतलब संसार पूरा क्या है, दुखमय है। ठीक है। जन्म से दुख है, नाश से दुख है, रोग से दुखमय है और मृत्यु भी दुखमय है। ठीक है। जन्म भी दुखमय है, जन्म हुआ तभी क्या होगा, हमें इन सारे रोग होंगे, मृत्यु होगा, नाश होगा। ठीक है। तब तो क्या है, जन्म भी दुखमय है। दूसरा क्या है, अगर नाश यानी कि मृत्यु हुई तो वो भी दुखमय है, यानी कि हमारे जो परिजन है वो उनको क्या होता है, दुख होता है, तो ये भी हमारा क्या है, दुखमय है। अगर किसी प्रकार का हमें रोग आ गया तो हमें शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा जो होती है। ठीक है। शारीरिक पीड़ा जो रोगी की होती है, मानसिक पीड़ा किन्हें होती है, उनके परिजनों को होती है, तो वो भी क्या है, दुखमय ही है। फिर क्या है, मृत्यु जो होता है वो भी क्या है, हमारा दुखमय ही है। हमारे जो परिजन है वो सभी क्या करते हैं, दुख का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये सभी जो भी हमारी चीजें हैं वो सभी क्या है, दुखमय है। ठीक है। विश्व के जिन अनुभूतियों को हम सुखात्मक समझते हैं वह भी अंत में क्या है, दुख में ही होता है। जो भी हमें सुख देने वाला ऐसा लगता है, जैसे कि शादी करते हैं सुख देने वाला लगता है, लेकिन अंत में वो भी दुख देने वाला हो सकता है। ठीक है। और भी है, जो हमारे बच्चे होते हैं तो वो भी पहले तो वो सुखमय लगते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं बच्चों की गलत हरकतों से हमें क्या होता है, दुख होता है, तो ये भी दुखमय हो गया। और भी जो भी चीजें, धन है, धन हमारे पास है तो अभी धन नहीं है तो भी दुखमय है, धन है तो भी दुखमय है। ठीक है। अंततः वो क्या है, दुखमय ही है, क्योंकि अगर हमारे पास अत्यधिक धन है तो उससे तृष्णा हमारी शांत नहीं होती, और भी पाने की जो इच्छा है तो जो है उस पे भी हम सुखी से नहीं जीवित रह सकते, है ना। तो ये सारी चीजें, जो भी चीज हम देखते हैं जो अभी हमें सुख दे रहा है वो बाद में वो भी दुख दे सकता है, या दुख में ही है अंत में। तो ये सारी चीजें दुख के विषय में इन्होंने कहा है। यही कारण है कि बौद्ध दर्शन कुछ लोग निराशावादी भी कहते हैं। ठीक है। जो सभी दुख है, सर्वम दुखम, इस तरह से बोलते हैं, तो सभी क्या निराशा फैला रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इन्हें निराशावादी दर्शन भी कहा जाता है, पेसिमिस्टिक दर्शन या पेसिमिस्टिक फिलॉसफी भी इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा, दुख समुदाय, दुख है तो दुख का कारण भी होगा कि कोई ना कोई इसके अंदर एक कारण निहित होगा, जैसे कि हम लोग सांख्य दर्शन में भी पढ़ते हैं, कार्य कारण सिद्धांत। अगर हमारे पास कोई कार्य है, दुख हमारा क्या है, कार्य है, तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं निहित होगा, तो उसके विषय में उन्हें क्या कहते हैं, दुख समुदाय कहते हैं। जो उनके कारण है दुख के, उन्हें क्या कहा जाता है, दुख समुदाय कहा जाता है। ठीक है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि विश्व को दुख में जानकर
ऐसा नहीं है कि बौद्ध दर्शन ने ये कह दिया, महात्मा बुद्ध ने ये कह दिया कि दुख है, सर्वम दुखम, ये कह के उन्होंने छोड़ नहीं दिया। उन्होंने दुख का कारण बताया, दुख का निवारण बताया, दुख निवारण के उपाय, सभी चीजों का उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है आगे। तो ऐसा नहीं है कि दुख है करके छोड़ दिया, उनका कारण जानने का प्रयास किया, उनका निवारण जानने का भी सभी दर्शनों में प्रयास किया गया है। तो यहाँ भी है, जो भी दुख है उसका कारण को दुख समुदाय कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। ठीक है, जो दुख का कारण है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दुख के समुदाय को क्या कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। ये दो वर्ड से बना है, प्रत्युत और समुत्पाद। तो प्रत्युत का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, कार्य कारण होने पर ही क्या होगा, कार्य की उत्पत्ति होगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने देखा है, अगर आप लोगों ने पातंजल वगैरह थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसमें भी बताता है कि कार्य कारण धर्मा धर्मी, इस तरह से बताता है। जब तक मिट्टी नहीं, मतलब घड़ा बनने का कारण क्या है, मिट्टी है, मिट्टी रहेगी तभी घड़ा बन पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि कारण रहने पर ही कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत को ये भी मानता है, और उस कार्य कारण सिद्धांत को यहाँ पे क्या कहा जाता है, प्रत्युत समुत्पाद कहा जाता है। तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा, प्रत्युत समुत्पाद क्या होता है, कार्य कारण सिद्धांत। अगर आपका कार्य है कहीं पर तभी उसका कारण उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, फिर एक से आगम से दूसरे की उत्पत्ति, एक रहेगा तभी क्या होगा, दूसरे की उत्पत्ति हो पाएगी। और सभी का कारण क्या है, जो सभी दुखों का मुख्य कारण क्या है, जन्म। जब तक जन्म नहीं होगा तब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं हो सकता। ठीक है, जन्म को ही यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा दुख माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दुख के समुदाय। अब दुख समुदाय को द्वादश निदान कहते हैं, मतलब कि इसके लिए 12 तरह से लॉजिक दिया है, यहाँ पे 12 तरह से तर्क दिया है। दुख के क्या क्या कारण है, 12 कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। पहला कारण क्या है, एक से दूसरा रिलेटेड है। ठीक है, पहला कारण क्या है, जन्म मरण, जरा मरण, सॉरी, पहला कारण क्या है, जरा और मरण, मतलब कि वृद्धावस्था और मृत्यु दुख रूप है। पहले हम जब मतलब युवा अवस्था में रहते हैं तो हमें इतना दुख नहीं रहता, या हम मृत्यु के विषय में नहीं सोचते। लेकिन जैसे हम वृद्धावस्था, हमारी जो शरीर है वो जीर्ण होता है, मृत्यु के हम समीप आते जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, एक दुख रूपी या दुख आने लगता है, या उसका भय आने लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहला कारण क्या है, जरा और मृत्यु, सॉरी, जरा और मरण, हाँ, वृद्धावस्था और मृत्यु। तो वृद्धावस्था और मृत्यु क्यों उत्पन्न हुई, क्या इसका कारण है, तो इसका कारण है जाति। जाति यानी कि जरा मरण का कारण क्या है, जाति यानी कि जन्म ग्रहण करना। जब तक आप जन्म ग्रहण नहीं करेंगे, पुनर्जन्म आपका नहीं होगा, तब तक आपको ना बुढ़ापा आएगा और ना ही मरण आएगा। ठीक है, तो जरा और मरण का कारण क्या है, जन्म और जन्म, यानी कि हमने जो जन्म लिया, जो भी इंसान, जो भी प्राणी इस धरती पर जन्म लिया है, उसको बुढ़ापा भी आएगा और उसको मृत्यु भी होगी। ठीक है, या किसी किसी को बुढ़ापा आके मृत्यु होती, किसी को युवा अवस्था में मृत्यु हो जाती, मतलब कि हमारा क्या है, मृत्यु एक अटल सत्य है। तो इसका कारण क्या है, मृत्यु का कारण जन्म, और जन्म का कारण क्या है, भव। भव मतलब कि जन्म ग्रहण करने की हमारी जो प्रवृत्ति होती है, मतलब कि हमारी जो आसक्ति होती है, हम जन्म क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, या फिर हमारे जो मतलब कि परिजन होते हैं, या किसी चीज की हमारे अंदर क्या रह जाती है, आसक्ति रह जाती है ना, मतलब कि एक इच्छा रह जाती है हमारे जन्म लेने की। हमें किसी चीज को भोग करने की क्या रह जाती है, इच्छा रह जाती है, तभी हमें क्या होता है, दूसरा जन्म हमें प्राप्त होता है। या हमारा किसी कर्म ऐसा संचित रह जाता है, जिस कर्म के भोग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो प्रवृत्ति है पुनर्जन्म की, या आसक्ति होती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, फिर इसका कारण क्या है, उपादान। भाव का कारण, आसक्ति का कारण क्या है, उपादान। क्यों, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से हमारी क्या होती है, आसक्ति रह जाती है, उनको भोगने की जो चाह रह जाती है। ठीक है, तो उस भोगने की चाह में आपको क्या होता है, दूसरा जन्म प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उपादान कहते हैं। और उपादान का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा मतलब कि
शब्द, स्पर्श, रंग आदि विषयों की भोग की जो वासना हमारे अंदर रहती है, मतलब कि कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा स्पर्श करना है, कुछ अच्छा देखना है, इन सभी की जो आसक्ति हमारे अंदर, इन सभी को भोग करने की जो आसक्ति हमारे अंदर रहती है, जो वासना हमारे अंदर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का कारण क्या है? इंद्रिय, सॉरी, वेदना। तृष्णा का कारण क्या है? वेदना। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि पूर्व इंद्रिय अनुभूति, आप मान लीजिए आपने कभी कुछ सुना ही नहीं, जैसे कि हम एक बालक का एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या होता है, बच्चों को मोबाइल देखने की आदत लग जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए उस बच्चे ने कभी मोबाइल देखा ही नहीं है, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मोबाइल क्या होता है। जैसे कि पुराने जमाने के बच्चे थे, जैसे कि उनमें क्या होता था, उनके उन्होंने कभी मोबाइल देखा ही नहीं था, मोबाइल में क्या-क्या चलता है उनको पता ही नहीं था, तो वो कभी देखते ही नहीं थे। मतलब कि उनकी इंद्रियों ने कभी उन चीज़ों की अनुभूति की ही नहीं थी, तो उसके विषय में वो जानते ही नहीं थे। लेकिन अभी क्या है, बच्चे बचपन से ही मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, तो उन्होंने बचपन से ही क्या-क्या उनकी अनुभूतियाँ की है। तो उसको बार-बार हमारा क्या करने का मन करता है? देखने का मन करता है। इसीलिए क्या है, जब वो चीज़ हमने देखी है, ठीक है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को हमने देखा है, कब देखा है? पहले कभी देखा है, तो उसको बार-बार हमें क्या करने का मन करता है कि उस चीज़ को देखने का मन करता है। तो जब वेदना ही नहीं रहेगी, मतलब आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं है, तो उसको प्राप्त करने की भी इच्छा आपके अंदर नहीं होगी, ठीक है? तो तृष्णा का कारण क्या होता है? वेदना, मतलब कि उन विषयों से आपने पहले कभी गुज़रे हैं, तो इसलिए आपको उसको क्या करना है? दोबारा चाहते हैं। वेदना का कारण क्या होता है? स्पर्श, ठीक है। जैसे इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क हुआ है। पहले ये जो पूर्व अनुभूतियां कैसे हुई? हमें इंद्रियों के माध्यम से हुई। जैसे हमें शब्द की अनुभूति कैसे हुई? हमारे कान के माध्यम से हमें किसी शब्द की अनुभूति हुई। स्पर्श की अनुभूति कैसे हुई? त्वचा के माध्यम से हमें स्पर्श की अनुभूति हुई। रंग हमने किसी का कैसे देखा? अपने आंखों के माध्यम से किसी को देखा, तो उसे हम दोबारा देखने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। तो वेदना का कारण क्या है? स्पर्श, मतलब कि आपकी इंद्रियां जो है, ठीक है। इंद्रियों का कारण क्या है? षड आयतन, मतलब कि आपकी जो 6 इंद्रियां हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, जब तक पंच ज्ञानेंद्रिय और मन नहीं रहेगा, तब तक उसमें क्या है? देखने की इच्छा नहीं रहेगी, उन चीजों का अनुभूति करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल थोड़ा ऑकवर्ड सा है, लेकिन मान लीजिए कि कोई जन्म से ही अंधा है, ठीक है। उन्होंने कभी उन चीजों को देखा ही नहीं है, उनके मतलब जो भी चीज हम देखते हैं उन चीजों को देखा ही नहीं है, तो भले ही उनके अंदर इच्छा हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने देखा नहीं है तो उन चीजों को उस तरह से, मतलब उनको देखने की इच्छा बार बार नहीं होगी, क्योंकि उन चीजों को उन्होंने देखा ही नहीं है, ठीक है। वो खाली क्या कर सकते हैं? सुन के अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, कोई उनको बता दे कि ऐसा ऐसा दिखता है, तो हाँ, उन्होंने अनुभव कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से कभी देखा नहीं। उसी तरह से जब हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रियां या मन ही नहीं होता, तो हम किसी भी चीज को ना सुनते, ना देखते, ना स्पर्श करते, ना उनका टेस्ट लेते, कुछ भी नहीं करते, तो हमें उन चीजों को आगे करने की इच्छा ही नहीं होती। तो स्पर्श का जो कारण क्या है? षड आयतन है। उसी तरह से इसका कारण क्या है? नाम रूप, यानी कि हमारा शरीर। पंच ज्ञानेंद्रिय और मन कहाँ पे है? हमारे शरीर में है, ठीक है। जब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा, तो ये ऊपर की कुछ भी चीजें नहीं हो पाएंगी। फिर शरीर का कारण क्या है? विज्ञान। यहाँ पे क्या देखिए, कितना किनली, कितना मतलब कि अंदर से इसको इवेल्युएट किया गया है। विज्ञान कैसे? व्यवस्थित क्रम, चेतनता। जो हम माँ के गर्भ में होते हैं, जैसे कि माँ के गर्भ में होते हैं, तो क्या होता है? हमारा हर एक बॉडी पार्ट जो है, वो धीरे धीरे बनता जाता है ना। मतलब कि हर एक बॉडी पार्ट हमारा कैसे बनता है? हाथ, पैर, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां, मन, सभी क्या होता है? माँ के गर्भ में ही बनता है, ठीक है। जब ये विज्ञान ही नहीं होता, जब ये व्यवस्थित क्रम ही नहीं होता माँ के गर्भ में बनने का, तो हमारे पास ना शरीर होता और ना ही इतनी सारी चीजें होती, ठीक है। फिर विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार। जो आपने पिछले जन्म में संस्कार अर्जित किए हैं, व्यवस्थित क्रम जो करना, व्यवस्थित करना कैसे? देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि संस्कार के द्वारा ही जो जो विकलांगता जिनके अंदर आती है, तो वो क्या होते हैं? पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उनके पैर नहीं है, उनके आंख नहीं है, उनके कान नहीं है। मतलब कि क्या है, हमारा विज्ञान कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? जब तक हमारे कर्म संस्कार हमने कैसे किए हैं। जैसे धृतराष्ट्र के विषय में शायद मैंने आप लोग को बताया था, तो उसमें क्या था कि 108 जन्म बाद वो क्या हुए? अंधे हुए, ठीक है।
108 जन्म पूर्व उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया था जिसका फल उन्हें क्या हुआ, संस्कार की वजह से 108 जन्म बाद वो धृतराष्ट्र के रूप में, मतलब अंधे के रूप में, जन्म से ही वो अंधे पैदा हुए। ठीक है, तो हमारा संस्कार हमें क्या बनाता है, विज्ञान हमारा कैसा होगा, यानी कि हमारा अंग प्रत्यंग हमारे कैसे होंगे, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होंगे नहीं होंगे, किन अंगों का निर्माण होगा माँ के गर्भ में, किन अंगों का निर्माण नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, हमारे संस्कार डिसाइड करते हैं। और इन सभी का कारण, मुख्य कारण क्या है, अविद्या। ठीक है, जब तक हमारे अंदर अविद्या है, ज्ञान का अभाव, सत्य को असत्य को सत्य, पवित्र को अपवित्र, आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा, इस तरह से जब तक हम समझते रहेंगे तब तक हमारा बाकी का ये सारा सीरियल क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, हमारे संस्कार बनेंगे, हमारे माँ के गर्भ में हमारे अंग बनेंगे, अंग बन के हमें शरीर प्राप्त होगा, शरीर प्राप्त होगा तो उसमें षड हमारे क्या रहेंगे, इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियां होंगी तो स्पर्श होगा, मतलब उनके साथ संसर्ग बनेगा, विषयों के साथ संसर्ग बनेगा, तो हमें पूर्व अनुभूति के अनुरूप हमें तृष्णा होगी, तृष्णा होगी तो हमारा क्या होगा, संसार में आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगा तो पूर्व जन्म लेने का हमारा कारण बनेगा, फिर जन्म होगा, और जन्म होगा तो क्या होगा, मृत्यु और मरण होगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे क्या बताया गया कि दुख के कारण क्या क्या है। क्लियर है आप लोग को ये? ठीक है, तो इसको आप लोग दोबारा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कि ऊपर नहीं से नहीं नहीं नीचे की नहीं, तरफ आ रहा है? यहाँ पे ऊपर से नीचे बताया गया है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ बताया गया है। जी, ये ठीक है, क्रम ऊपर से नीचे हाँ, मेन जी, क्रम जो है यहाँ पे पहला हमारा जरा और मृत्यु है, मुख्य कारण वैसे अविद्या है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन हमारा जो कारण, दुख का कारण जो इसमें बताया गया, दुख समुदाय में दुख का कारण, पहला कारण आपका जरा और मृत्यु है, लास्ट कारण आपका क्या है, अविद्या है, और उनके बीच में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार। चलिए, अब फिर इसी में हमने देखा कि दुख तो हमने देख लिया, दुख के कारण हमने देख लिए, फिर दुख के निरोध के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो दुख का निरोध, जो द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख के कारण को माना, इससे प्रमाणित किया कि दुख का कारण अंत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद भी कहते हैं। मैंने बताया कि प्रत्युत मतलब क्या होता है, जो उसका कारण निहित है, और समुत्पाद मतलब कि उसका कार्य, कार्य कारण सिद्धांत है जो हमारा दुख निदान है या द्वादश निदान है, वो क्या है, प्रत्युत समुत्पाद है, कार्य कारण है। तो जब उसका कारण है तो उसका अंत भी होना क्या है, संभव है। ठीक है, कार्य कारण है तो उसका अंत भी हो सकता है, जैसे घड़ा है, घड़ा क्योंकि ये क्या है, अनित्य वस्तु है, जो हमारा दुख है वो क्या है, अनित्य है, जब उसका कार्य कारण है तो उसका अंत भी संभव है। तो दुख के कारण के रूप में इसमें बताया कि कारण का अभाव जिसे दुख का अंत होता है उसे क्या कहते हैं, दुख निरोध कहते हैं। जहां पे हमारे इन जो सभी कारण, जो द्वादश निदान हमने देखे, उन सभी का अंत हो जाता है, वो सभी कारण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, दुख निरोध कहते हैं। ठीक है, फिर दुख के निरोध का कारण क्या है, निर्वाण। जब तक कब होगा हमारे ये सभी दुखों का निवारण, सभी दुख क्षीण कब होंगे, सभी दुखों का अभाव कब होगा, जब हमें निर्वाण प्राप्त होगा। निर्वाण यानी कि इसे ही हम दूसरे दर्शनों में मोक्ष, मुक्ति आदि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन में मुक्ति को क्या बोला है, निर्वाण बोला है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, बुझा हुआ। ठीक है, जिसमें कि कुछ भी हलचल नहीं होती, जो पूरी तरह से शांत शिथिल होता है, शीतलता जिसके अंदर होती है, जिसमें पुनर्जन्म रूपी पथ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, जो बुझ जाता है पूरी तरह से। ठीक है, जिसमें कोई भी संस्कार शेष नहीं रह जाते हैं, और उसका पुनर्जन्म रूपी जो पथ है वो क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दुख के कारण का निवारण क्या है, हमारा निरोध, निरोध क्या है, निर्वाण। ठीक है, पूछा जाता है दुख निरोध का उपाय क्या बताया गया है बौद्ध दर्शन में, तो निर्वाण बताया गया है। फिर यहाँ पे क्या है कि दुख निरोध के मार्ग यहाँ पे बताए हैं कि किस तरह से हम दुख का निरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो दुख का निरोध हम यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग के विषय में बताया है, जिसे हम 8 फोल्ड ऑफ, ये फोल्ड है, ठीक है, 8 फोल्ड ऑफ नोबल पाथ भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, अष्टांगिक मार्ग में
सम्यक दृष्टि, ठीक है। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने को क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। मतलब कि जो भी ये जीव जगत और ये हमने दुख देखा, दुख के हमने जो कारण देखे, उन सभी को क्या मानना? जो चार आर्य सत्य है हमारे, उनका यथार्थ ज्ञान आपको होना, ठीक है। दृष्टि यानी कि आपके विजन जो है वो क्लियर होना, जो आपकी दृष्टि है वो क्या है? क्लियर होना। यहाँ पे आपको उन सभी चीजों का, जब तक हम उसे जानेंगे नहीं तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख निरोध के उपाय क्या है, दुख निरोध का मार्ग क्या है, जब तक ये चीजें आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे उसको क्या है कि पहले में उन सभी को अच्छी तरह से जानना, उनके यथार्थ स्वरूप को जानना। फिर दूसरा आपका आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प हम किसे कहते हैं? चारों आर्य सत्यों का जीवन में पालन करना, ठीक है। इसके लिए निश्चय लेना कि मैं इन चार आर्य सत्यों का पालन करूंगा। सभी दुख हैं, दुख के कारण क्या क्या है, उनका निवारण क्या है, उन सभी का मैं क्या करूंगा? पालन करूंगा। इसका हमें क्या लेना? एक निश्चय संकल्प, ठीक है। संकल्प का विकल्प नहीं होता, मतलब एक बार जो आपने संकल्प ले लिया उसका कोई भी विकल्प नहीं होता। तो यहाँ पे एक निश्चय लेना, करना, ठीक है। सम्यक वाक का मतलब क्या होता है? सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग करना, ठीक है। जो हमारे सत्य और प्रिय वचन है, उन सभी वचनों का प्रयोग। यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि केवल सत्य बोलना आवश्यक नहीं है, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं इसलिए हम किसी को भी बुरा लगने वाली जो चीज बोल देते हैं, तो इस तरह से नहीं। सत्य भी बोलो लेकिन प्रिय भी बोलो, जो दूसरों को अच्छा लगे वैसा। सत्य को भी डिलीवर करने के या सत्य को दूसरों तक पहुंचाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। उसे हम दूसरी तरह से भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अच्छी तरह से, जिससे उनको समझ में भी आए और उन्हें बुरा भी ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे वचन को भी बहुत ही मतलब कि महत्व दिया गया है कि हमें कैसा बोलना है और क्या बोलना है, ठीक है, ताकि दूसरों को बुरा न लगे। लेकिन केवल सत्य बोलने और प्रिय बोलने से ही काम नहीं चलेगा। सम्यक कर्मांत, क्योंकि कुछ लोग क्या है, प्रिय बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन उनका कर्म इतना बुरा होता है कि हम कह नहीं सकते, मतलब कि वो उनको अष्टांगिक मार्ग या समाधि प्राप्त हो गया ऐसा कह नहीं सकते। तो उनके कर्म भी क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। जो हमारे मतलब जो अष्टांगिक मार्ग में या जो निर्वाण की साधना कर रहे हैं, उनका क्या है? कर्म भी अच्छा होना चाहिए। बुरे कर्म जो हमारे यहाँ पे 3 बुरे कर्म बताए, हिंसा, स्तेय और इंद्रिय भोग, इन तीनों को यहाँ पे बुरा कर्म बताया है। और इसके अपोजिट, इनके विपरीत कर्म करने को कहा है अहिंसा, अस्तेय और इंद्रिय संयम। ये 3 कर्मों को यहाँ पे क्या है? करने को कहा गया है, ठीक है। फिर सम्यक आजीविका, कर्म भी आपने कर लिया, लेकिन ऐसा होता है कि आप अच्छा कर्म भी कर रहे हैं लेकिन अपने पेट पालने के लिए आप कोई ईमान, मतलब कि चोरी डकैती या इस तरह का कुछ बुरा काम करके आप कर रहे हैं, तो नहीं। यहाँ पे क्या है? हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना चाहिए, ठीक है। जीवन के लिए जो भी हमें जरूरत है उसका उपार्जन हमें क्या करना चाहिए? ईमानदारी से करना चाहिए। ये भी यहाँ पे कहा गया है। फिर उसके बाद केवल आजीविका चलाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम यानी कि क्रियाकलाप, कुछ सतत क्रियाशीलता, जिससे हमारे अंदर क्या, शुभ अशुभ चिंतन जो हमारे अंदर है उन सब का अंत हो और जो शुभ चिंतन है उनका प्रादुर्भाव हमारे अंदर हो, ठीक है। इसके लिए ध्यान आदि विषय और जो सतत क्रियाशीलता, व्यायाम का मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज से नहीं है। व्यायाम मतलब ऐसी कुछ क्रियाशीलता जैसे स्वाध्याय करना या फिर अच्छे लोगों को सुनना, ये सारी चीजों के बारे में बताया, ठीक है। व्यायाम यानी कि अपने अंदर कुछ ऐसी क्रियाशीलता लाना, कुछ ऐसे कार्य करना जिससे आपके अंदर से अशुभ चिंतन का नाश हो और शुभ चिंतन का क्या हो, आपके अंदर बैठे या प्रादुर्भाव हो। इस ऐसे कुछ कार्य हमें करने हैं। वो स्वाध्याय हो सकता है, महापुरुषों को सुनना हो सकता है, ध्यान हो सकता है, या फिर कोई भी क्रियाकलाप हो सकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे व्यायाम का मतलब आप लोग आसन प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज जो हम करते हैं उससे मत समझिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्मृति। तो स्मृति का है अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध में उपदेश जो है उनको क्या रखना? हमेशा स्मरण में रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हमने की तो उन सभी का हमें क्या रखना? बार बार स्मरण में रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि में है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था को अपनाना,
ठीक है, जो चित्त की हमारी वृत्तियां हैं, जब आप यहाँ तक स्मृति तक कर लेंगे तो आपका चित्त क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा और इसमें चित्त की वृत्तियां निरोध होंगी और समाधि की अवस्था को आप क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, इसलिए नेक्स्ट हम कल देखेंगे।